हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएससी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जेके एसएससी 4th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का सेशन शुरू किया हुआ है, तो आज मेरे दो टॉपिक तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लें। एक मैंने एवरेज किया ख़त्म और एक मेरा ये हुआ है वो हुआ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये मेरे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसी के बीच में टाइम एंड वर्क के बीच में एक टॉपिक था डिस्टेंस वाला, तो वो आ जाएगा आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो आज हम सेशन के अंदर टॉपिक करेंगे स्पीड डिस्टेंस और टाइम। इसमें हम कुछ यहाँ पे 5 से 6 टाइप के अंदर क्वेश्चन करेंगे, जो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर यहाँ पे 4 से 5 लेक्चर बन सकते हैं अगर मैं बनाऊं तो अच्छे से। ठीक है, अगर मैं ऊपर से पढ़ाऊं जैसे क्लास 4th के लिए है पार्टिकुलर, तो यहाँ पे सिर्फ 3 वीडियो के अंदर ही मैं ये वाला पूरा कंप्लीट करूँगा और मैं 3 वीडियो ही डालूंगा इसकी। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो इसी के अंदर मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, पहले हम बिल्कुल बेसिक से बेसिक करेंगे। तो जो बच्चे जिनको ये चैप्टर आता है तो प्लीज़ उनके लिए है कि वो सीधे सेकंड लेक्चर देखें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ मैं उनको बेसिक ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि बिना बेसिक के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पे पूरे बेसिक आपके क्लियर करूंगा। तो वीडियो से पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। ये हमारा टेलीग्राम पेज है। यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी टेस्ट होता है तो इसमें PDF आपका यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कोई भी व्हाट्सएप या ग्रुप ज्वाइन करता है बॉयज़ या गर्ल्स के लिए, तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको वहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो चलो देख लेते हैं कंसेप्ट। पहले सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ये आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पता कि ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे स्पीड को एज इट इज़ रखूँ, स्पीड निकालनी हो, तो यहाँ पे टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा सेकंड फार्मूला बन गया। अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है तो यहाँ पे देखो, स्पीड यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे ये आपके 3 फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों फार्मूले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यूज भी हो जाएंगे। तो दूसरी साइड आपको यहाँ पे मैंने लिखा कि ये कन्वर्जन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ये आप सभी को पता है। और 1 मिनट के अंदर यहाँ पे 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर के अंदर कितना हो गया? 3600 सेकंड्स आपके होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 1 आवर वाला जो है ना 3600 सेकंड, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे आगे मैं क्वेश्चन में यूज़ भी करूँगा इसको। काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट है, तो ये यूज़ भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक पर्सन है, वो क्या करता है? वो 8 घंटे के अंदर यहाँ पे 64 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, मतलब 8 घंटे के अंदर 64 किलोमीटर एक पर्सन चलता है। तो यहाँ पे देखना, 8 घंटे के अंदर 64 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो? अगर 8 आवर्स के अंदर 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे 1 घंटे का बताना है, 1 आवर का। तो 1 आवर का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 अपॉन में 8 कर देंगे, खाली ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी इसके डिवाइड के बीच में। तो यहाँ पे देखो, 8 1 8 और 8 8 से 64, मतलब यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है? 1 आवर के अंदर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, 1 आवर के अंदर एक पर्सन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसी को मैं बोलता हूँ कि स्पीड। जो 1 घंटे के अंदर जितना किलोमीटर आप चले हो ना, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है इन 1 आवर, वही क्या होती है? आपकी स्पीड होती है।
वही क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। तो यहाँ पे समझ आ गया ना आपको, स्पीड क्या होती है, जितना आपने डिस्टेंस 1 घंटे के अंदर ना कवर किया होगा उसको बोलते हैं हम स्पीड। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। एक कोई कार है, वो क्या कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और 5 आवर्स में वो ट्रैवल कर रही है। तो मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया होगा। डिस्टेंस निकालना है, एक तो आप फार्मूला निकाल सकते हो कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, भी पीछे बताया। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और यहाँ पे इंटू 5 कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो इट मीन्स कार ने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस वो कितना किया, 100 किलोमीटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि जो स्पीड जो होती है ना, स्पीड या तो आपकी किलोमीटर पर आवर में हो सकती है या आपकी मीटर पर सेकंड में भी आपकी स्पीड हो सकती है। तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है, आगे जाके मैं आपको यहाँ पे इसके कन्वर्जन भी करवाऊंगा जो आपके बुक में होते हैं। ठीक है, और वो आपको बिल्कुल इजी वे में रटा दूंगा कि कैसे याद रखने हैं, कईयों को कन्वर्जन भूल जाते हैं बीच में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्टार्टिंग जो है वो मेरा बिल्कुल बेसिक है। मेरा बेसिक का मेन यही है कि जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता उनको पहले बेसिक क्लियर करूँ। आगे आगे जाके क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, तो प्लीज़ वीडियो को आगे जाके पक्का देखना। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि 1 घंटे के अंदर जितना बंदा डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर कितना वो डिस्टेंस कवर करता है वो क्या आता है, वो उसकी स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पे देखना स्पीड जो है ना, ये यहाँ पे कितनी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर कवर डिस्टेंस कर रहा है। 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर कर रहा है तो गाड़ी चली कितने घंटे, 5 घंटे चली। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे के अंदर कितना चलेगा, दोनों साइड 5 की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके हैं, बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, वो आपको बता दूंगा आगे जाके। तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला कंसेप्ट आता है कन्वर्जन पे। तो पहला जो कन्वर्जन है वो देख लेते हैं हम, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कि किलोमीटर पर आवर में आपने कन्वर्ट करके बताना है कि मीटर पर सेकंड में कितना आंसर आता है उसका। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या बोलता है कि कन्वर्ट यहाँ पे 20 किलोमीटर, ठीक है, इनटू मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन आपके होते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जब भी आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आना है ना, तो आपको स्पीड को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों आएगा मैं यहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे इसका पूरा ड्राइव कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखना ऊपर क्या लिखा मैंने कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर और 1 आवर ही होगा। ठीक है ना, देखना 1 किलोमीटर पर का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 1 आवर। ओके, तो यहाँ पे आप सबको बताया मैंने, अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, पीछे अभी आप बताया मैंने आपको, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं यहाँ पे 1000 मीटर, ये आप सभी को पता होगा, पीछे बताया। और 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मुझे सेकंड में बताना है, मीटर तो मेरा आ गया, अब सेकंड बताना है। तो सेकंड कितने होते हैं 1 घंटे के अंदर, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, जब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए और यहाँ पे 2 के टेबल में ये 2 5 जा 10,
2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 18 जा 36। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया 5/18, और ऊपर क्या मीटर और ये नीचे क्या सेकंड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकंड। देखा बच्चा कैसे आ गया, मैंने प्रूफ करके बता दिया कि 5/18 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका एक इजी वे में क्वेश्चन था, ठीक है। कन्वर्जन आपको पता चल गया। अब दूसरा कन्वर्जन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मुझे मीटर पर सेकंड से क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर आना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, जब भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आओगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो स्पीड दी, आपको जो भी आपको स्पीड दी होगी उसको मीटर पर सेकंड की आपको जो स्पीड दी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 18/5 से। 18/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो जब हम किलोमीटर मीटर पर सेकंड में आते हैं तो हम 5/18 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। बट हम जब उल्टा आ रहे हैं, इसका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं, तो इसका भी बेटा हमें उल्टा ही करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखना, ये किलोमीटर पर आवर जो होता है ना ये बड़ा होता है, तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे 18 बड़ा नंबर है 5 से, तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड जो होता है ना ये छोटा होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या है, ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटे वाली वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। बड़े वाले में बड़े वाली वैल्यू नीचे होती है और छोटे वाले में छोटे वाली वैल्यू नीचे होती है। तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ इसी पे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, पुराने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ना JKSSB ने एक बार टीचर के एग्जाम में पूछा था, तो वो ही मैंने उठाया हो यहाँ पे क्वेश्चन। ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। एक कोई ट्रेन है वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज। तो मुझे बताना है उसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो यहाँ पे कन्वर्जन आ गया ना, यहाँ पे आपको स्पीड दी हुई है यहाँ पे कितनी, 180 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं और आना किस में, हमने मीटर पर सेकंड में आना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड की, 5/18 की। ये बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला वैल्यू नीचे आएगी। तो मुझे स्पीड कितनी दिया है, 180, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 5/18 से कर दूं तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, काट लो, ये 1 टाइम और ये इससे 10 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 50 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज ही रखा क्वेश्चन। होता कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्पीड मुझे दी है 10 दी हुई है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो किसकी। अब मीटर पर सेकंड छोटा है, आना किस में है, बड़े में आना है। तो छोटा है तो छोटे से जो छोटा होगा वो नीचे वैल्यू आ जाएगी छोटे वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 18/5 कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 18/5 कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 18 2 जा कितना होता है, 36 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो पेड कोर्स के अंदर इसके ही आपके कोई 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ठीक है। और एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेशन के आपको मिलेंगे पेड कोर्स के अंदर, ओके। वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको डेली का एक एक टॉपिक मिलता चलेगा और उस टॉपिक के ऊपर जैसे हमने दे दिया तो 1 वीक के बाद उसका टेस्ट भी आपका होगा, ठीक है। और उसका टेस्ट हम बिल्कुल लाइव आके ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर हावर। हमें जो स्पीड दी है बस की वो कितनी दी है, 72 किलोमीटर पर हावर दी हुई है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड इज। मुझे ये बताना है कि जो बस ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा 5 सेकेंड के अंदर, वो मुझे बताना कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। यहाँ पे टाइम मुझे सेकंड में दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे जो स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर में, मतलब हमें यहाँ पे सेकंड बनाना पड़ेगा। मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो ही हमारा जो टाइम में सेकंड में तो हमें दिया हुआ, तभी हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ऑप्शन पे भी देख लेते हैं, मीटर 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 में है सारा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्पीड है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दी है यार, स्पीड देखना, स्पीड जो दी है वो दी है 72 किलोमीटर पर हावर, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। और आप सभी को पता है कि जब मैंने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड की, हम करते हैं 5/18 की, ओके। ये 18 बन जाए 18, ये 18 से 4 टाइम चला जाएगा, 18 से 4 टाइम होता है 72। और बचा कितना, यहाँ पे 4 × 5 किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। ये 20 मीटर पर सेकंड के आगे इसकी स्पीड आ गई। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टाइम भी दिया हुआ, टाइम कितना दिया यहाँ पे 5 सेकंड। तो यहाँ पे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना कि कितना डिस्टेंस कवर किया उस बस ने। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी थी, देखो स्पीड हमारे पास अब मीटर पर सेकंड में आ गई तो 20 मीटर पर सेकंड। टाइम मुझे कितना लगा, 5 सेकंड लगा। तो यहाँ पे ये 5 × 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड है सिंपली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटे के अंदर 45 किलोमीटर वो क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मुझे बताना हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। कितने सेकंड के अंदर वो वही ट्रेन 4/5 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, हमें ये बताना है। टाइम बताना है यहाँ पे, टाइम हाउ मैनी सेकंड मतलब टाइम, और यहाँ पे सेकंड में पूछा हुआ इन्होंने क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें सारी की सारी ना क्या करने पड़ेगी, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारा का सारा। बट हम क्वेश्चन को पहले धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे स्टेप बाइज। स्पीड दी है मुझे कितनी, स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने, जो चीज़ें दी होती है ना उसको साइड पे ना नोट डाउन कर लेना। डिस्टेंस दिया 4/5 किलोमीटर, ओके। यहाँ पे टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। ये आ जाएगा टाइम। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टेंस मेरे पास कितना दिया, डिस्टेंस दिया 4/5। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 4/5। फिर यहाँ पे फुल डिवाइडेड बाय कितना, स्पीड, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, 4/5। जब ये वाली डिवाइड को हम तोड़ते हैं ना तो मल्टीप्लाई आती है बीच में, और ये चीज़ यहाँ पे होती है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे का होता है 1, वो चीज़ यहाँ पे आके क्या होती है, उल्टी हो जाती है। ये कितना आ जाएगा 1/45। ये कितना आ जाएगा 4/5, 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 + 2 कितने हो गए 220, ठीक है। अभी तक हमारा ये टाइम आया ये क्या है, हावर्स में है। ये अभी तक हमारा क्या आया, हावर्स में आया। और टाइम मुझे क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए, सेकंड्स में चाहिए। ये मेरा निकल के जो आया ये क्या है, आपका पूरा हावर्स के अंदर है। अब इसको ना सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, तो आप सभी को पता है कि 1 हावर के अंदर कितने सेकंड होते हैं। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था
1 हावर के अंदर यहाँ पे 3600 सेकंड्स होते हैं। तो बस उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, वही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर सेकंड में आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसको 5 से काट लेते हैं। ये 5 से कितना टाइम जाएगा, 5 से 40 टाइम ही जाएगा। तो ये कितना जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 10 और 720 से कट गया। ओके, अब आज इसको 5 से और काट लो। ये 5 9 से जाएगा, ये कितने से आएगा, ये जाएगा 5 1 से 5, 2 बचा 22 बच का, 5 चौको 20, हाँ तो फिर से कितना बचा, 20 बचा। तो यहाँ पे 5 4 जा 20, तो 144 से कट जाएगा 5 से। अब यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे 144 है। यहाँ पे देखो, इसको 3 से काट लेते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट 9 से काटना तो डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो। ठीक है, बट इजी थोड़ा सा करने के लिए बच्चों को तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, 3 से कट होता है, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 4 जा कितना होता है, 12 होते हैं। यहाँ पे 24 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पे 3 से 48 भी कट जाता है। ये कितना कटता है, ये 3 1 जा 3, ठीक है, 18 बचा, तो 6 3 जा 18, 16 आ गया। और यहाँ पे मेरे पास 4 तो है ही है, यहाँ पे मेरे पास कितना निकला, 16 निकला। नीचे कुछ है, नीचे सारा कट हो गया, तो 4 × 16 कर दो, वही आपका आंसर होगा। 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 1 जा 4, 4 + 2 कितने होते हैं, 64। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में 64 सेकंड है या नहीं है, 64 सेकंड है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखो भाई, ये जो स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऐसे क्वेश्चन है ना, इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं होगी। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे यूज़ होगी, मैं आपको बता दूंगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपका बेसिक है और यही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 4th क्लास के एग्ज़ाम में, और नहीं पूछेगा। जैसे जैसे मैं लेवल हाई लेके चलता चलूँगा, मैं बैंकिंग का भी शुरू कर दूंगा इसके बाद। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कौन सा कंसेप्ट अभी। अब ये जो कंसेप्ट था ना, ये था आपका एवरेज के चैप्टर के अंदर, बट ये कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, बच्चों ने मुझे मैसेज करके ही बोला था, सर वहाँ पे एवरेज स्पीड वाला जो आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पे मुझे ये लगा सही कि इस वाले टॉपिक के अंदर ये मेथड सही आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लगाना आना चाहिए कि कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना लगा मुझे और यहाँ पे पूरा टाइम कितना लगा होगा। जैसे मैं मानता हूँ कोई भी एवरेज स्पीड कहाँ पे लगती है, यहाँ पे आपको बता दूँ। कोई भी मेरे पास कोई यहाँ पे एक पर्सन ए है, ठीक है, वो क्या किया, बी की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने। कोई तरफ क्या किया कि बी की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, अपने फ्रेंड के घर जाता है बी तक, और यहाँ से फिर से ये अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ से फिर से क्या करता है, अपने घर वापस आ जाता है। पहले अपने फ्रेंड से मिलने गया था, ए बी तक गया था मिलने, फिर बी से ए तक आ गया वापस अपने घर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, एक बार यहाँ पे डिस्टेंस चला और एक बार वापस आया। डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे डबल हो गया। डिस्टेंस क्या हुआ, डबल हो गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं 2 टाइम। ओके, अब यार जब मैं पहली बार गया तो मैं x की स्पीड से गया। ये जो मेरी स्पीड है ना, वो क्या थी, पहली बार x किलोमीटर स्पीड है। जब मैंने b तक गया तो मैंने कितना स्पीड से चला, x की स्पीड से चला। तो यहाँ पे रख लिया x की स्पीड से चला। फिर जब मैं वापिस आया ना, वापिस अपने घर पे, तब भी मैं कोई स्पीड में आया होगा, तो मैंने उस स्पीड को क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ पे मैंने रख दिया y। ओके, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 × xy। ठीक है, और टोटल टाइम टेकन हो जाएगा आपका x + y। ओके, ये रहेगी आपकी एवरेज स्पीड। ये रहेगी क्या, आपकी एवरेज स्पीड। बस एवरेज स्पीड का जहाँ भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, बस ये फार्मूला लगा देना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और अगर ये होगा जब 2 टाइम, जो 2 पर्सन दिए हैं, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। ठीक है, अगर 3 बार दिया होगा कि एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर से यहाँ से यहाँ तक चला गया। जब 3 बार आ जाए तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड आपकी तब हो जाएगी 3xyz अपॉन
x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड फॉर 3। चलो ठीक है, अब 3 बार वो डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़े क्वेश्चन के ऊपर इसके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मधु कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मधु ने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कोई डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक। ओके, देन शी रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन ए स्कूटर विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। गई वो कार से थी, जब वो वापिस आई अपनी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो स्कूटर पे आई। ठीक है, तब उसकी जो स्पीड थी, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई? आते टाइम वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालनी है भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आप सभी को बताया मैंने कि जब स्पीड दी होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है मेरे पास? पहली स्पीड, वो कितनी है? 40। दूसरी स्पीड कितनी दी है मुझे? 10 दी हुई है। और अपॉन में कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो करनी नहीं है हमें, 2 इंटू 40 इंटू 10 रहने दो ऊपर। अपॉन में 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 50। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और 8 इंटू 2 करो तो कितना आ गया? 16 किलोमीटर आंसर आपका। देखा कैसे क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे 4th क्लास के एग्जाम में। तो 16 किलोमीटर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बेटा यहाँ पे टाइम एंड वर्क मेथड आपको मैंने करवाया था, याद है आपको? टाइम एंड वर्क मेथड मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्पीड जो होती है ना, हमने स्पीड लेनी होती है। पहले की स्पीड कितनी थी? 40 थी। आते टाइम की स्पीड कितनी होगी? 10 होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, वही 40 और 10 है, बस इसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 40 और 10 का एलसीएम कितना होता है भाई? 40 और 10 का एलसीएम कोई एक ऐसा नंबर लेना वो जो दोनों के टेबल में आता हो, 40 के टेबल में भी आए और 10 के टेबल में भी आए। ठीक है यार, देखना 10 इंटू 4 कितना होता है? 40 होते हैं ना। 10 इंटू 4 किया तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 10 के टेबल में 40 आता है। क्या 40 के टेबल में 40 आता है? 40 के टेबल में भी 40 आता है। तो इट मीन्स इस कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा? 40 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ ये निकल के आती है, ये चीज़ होती है आपकी यहाँ पे डिस्टेंस। वहाँ पे क्या होता था? टोटल वर्क। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये जाने का डिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ डिस्टेंस है जाने का। ठीक है, और ये चीज़ है, वो चीज़ क्या है? स्पीड दी हुई है, ये चीज़ स्पीड है। और ये यहाँ पे निकल के आएगी एफिशिएंसी, ये क्या होती है? टाइम होती है। और आप सभी को पता टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 40। स्पीड कितनी है? 40। ये कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे टाइम लगा पहली बार 1। दूसरी बार मेरा डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 40। ओके, टाइम स्पीड कितनी थी? 10 थी। तो कितना टाइम लगा मुझे? 0 से 0 कट हो गया ये वाला, तो कितना टाइम लगा? 4 आवर्स लगा। और यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड। आपको फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे 3 4 वाला हो जाएगा, वहाँ पे मैं एलसीएम लेके ही चलूँगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस। देखना बेटा, ये जो 40 है ना, ये सिर्फ जाने का 40 है। ठीक है, ये जब जा रही थी कार से उसने कवर किया है 40 किलोमीटर कार से कवर किया था। तो बेटा वो वापिस भी तो आई होगी ना, वापिस भी आई है। तो 40 ये है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया कि जाने का 40 है, तो आने का भी कितना होगा? 40। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एक जाने का एक आने का। 40 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 80। तो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया? 80 आ गया। ओके, ये लग गया ना पता? ओके, फिर यहाँ पे अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम देखना, पहली बार उसको कितना लगा? 1 घंटा लगा। फिर आते टाइम उसको कितना घंटा लगा? 4 घंटा लगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1 + 4, ये कितना हो जाएगा? 80/5 विच इज इक्वल्स टू
16 किलोमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आया ना कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा मैं क्या करूँगा, स्पीड को बढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं स्पीड को बढ़ाऊँगा उतना ही कम मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, स्पीड जो मेरी इंक्रीज़ होगी तो टाइम मुझे क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, अगर मैं टाइम ज़्यादा हो जाए, टाइम ज़्यादा लगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या ऐसे सोचो, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये स्पीड जो होती है ना, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। टाइम का उल्टा होता है स्पीड। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रख लें, या आगे जाके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पूरा समझाऊंगा ये क्यों होता है। ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट रूल लगते हैं। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे सिमिलर है। ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 24 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे टाइम नहीं पता, मैं यहाँ से टाइम भी निकाल सकता हूँ। एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से ही उसने अनदर एक और 24 किलोमीटर यहाँ पे चला वो। ठीक है, अगला उसने यो डिस्टेंस कवर किया वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने यहाँ से किया। यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना है इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। एवरेज स्पीड बतानी है बेटा, एवरेज स्पीड। और अभी आपको बताया मैंने एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखना है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक मैं 24 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं 24 किलोमीटर और मैंने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो 24 + 24 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24 × 24 ये कितना हो जाएगा, 48 डिस्टेंस हो गया टोटल टाइम देखना, टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरा कितना था पहली बार, 24, तो यहाँ पे रख लेता है 24 अपॉन टाइम। स्पीड कितनी लगी मेरी पहली बार, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आगे पहले का। फिर प्लस दूसरी बार भी 24 डिस्टेंस मेरा रहा, और कितनी स्पीड से किया कवर, 40 की स्पीड से मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों को परेशानी आती कि यहाँ पे आगे क्या करना होता है। देखो बच्चा, कुछ नहीं करना होता आगे, आपने क्या करना होता है, ये नीचे जो दिया होता है ना 60 और 40, इसका आपने लेना होता है एलसीएम। ठीक है, 60 और 40 का लो एलसीएम, 60 और 40 का लो एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 30 टाइम, ये कितना आ जाएगा 20 टाइम। फिर से 2 से काटोगे ये आ जाएगा 15 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 10 टाइम। फिर से ये 2 से कट जाता है, ये 15 से, ये 2 से 2 5 × 10, आगे 5 से करते हैं तो 5 से काटो। ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, तो यहाँ पे आगे कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 1। यहाँ पे करो फिर मल्टीप्लाई, 15 × 5 × 3 गया 15, 15 × 2 किया 30, 30 × 2 किया तो कितना 60, 60 × 2 किया तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम कितना आया 120, मतलब मुझे यहाँ पे 120 बनाना है। ये 60 है, इधर 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये 40 है, इधर 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 है, 60 को मल्टीप्लाई 2 कर दूँ मैं, 60 को मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो 120 बन जाएगा, और 40 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरा 120 बन जाएगा। एलसीएम सेम करना था ना मैंने, 60 × 2 किया तो 120, 40 × 3 किया तो 120। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें ऊपर भी उसके साथ उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ती है। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई नीचे किया तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो यहाँ पे आपका नंबर कितना आ जाएगा 120, इधर भी कितना आ जाएगा 120। ओके, अब यहाँ पे देख लो 24 × 2 करो कितना आता है,
ये आ जाएगा 48/120, फिर बीच में प्लस 24 × 3 करो, ये कितना हो जाएगा 72/120। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लो आगे, बिल्कुल आराम से हो जाएगा 48/120 सेम एलसीएम सेम है, तो एज इट इज़ इसको एक नंबर रख लो 120, और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। ये 8 + 2 कितने हो जाएगा 10, 7 + 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, और +1 कैरी करके ये 120 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये 120 कैंसिल, तो मेरे पास आंसर कितना है, यहाँ पे आंसर आया 48 km/h मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बट मैंने आपको ना एक मेथड और बताया, टाइम एंड वर्क वाला मेथड। टाइम एंड वर्क वाला मेथड ही आपको काम देगा बेटा, ठीक है। ये वाला मेथड आपको थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, वो वाला क्या है, टाइम सेविंग है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैंने बोला स्पीड लेनी है, पहले हम क्या लेंगे, स्पीड लेंगे। ये सिर्फ एवरेज स्पीड के अंदर ही होगा यूज़, ठीक है। स्पीड पहली मेरी कितनी थी, 60 km/h थी, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकंड स्पीड कितनी दी है मुझे, सेकंड स्पीड दी है मुझे यहाँ पे 40 km, तो यहाँ पे रख लेंगे 40, ओके, यहाँ पे रख लिया मैंने 40। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का लेना है एलसीएम, 60 और 40 का एलसीएम, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 60 और 40 का एलसीएम होता है 120, तो यहाँ पे रख लेते हैं एक नंबर 120। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस मुझे मिल गया कितना, 120, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर ये आ जाएगा मेरा डिस्टेंस, ये आ जाएगा मेरा क्या, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को तो स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, तो क्या नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है। तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 120, स्पीड कितनी थी 60, ये हो जाएगा कितना टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम। तो 40 से 120 काटो, 120/40, तो ये कितना कटेगा, 3 से कटेगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 3, ओके। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड लगानी है, एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड। यहाँ पे टोटल टाइम देखना, मुझे हाफ टाइम पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 120 है, ठीक है, आधा डिस्टेंस उसने 120 कवर किया, बट आधा उसने और भी तो किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 120 इतना, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड है, तो यहाँ पे 120 + 120 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना तो आपको सीधे क्या करना होगा, 120 आपको पता है कि एक का डिस्टेंस है, और यहाँ पे कितने का रिलेशन दिया है, 2 का रिलेशन दिया है, 2 का रिलेशन है ना, यहाँ पे एक ये और एक ये 2% का रिलेशन दिया हुआ। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 120 के साथ, सीधा, और अपॉन में टोटल टाइम कितना, पहली बार टाइम लगा, ठीक है, पहली बार टाइम लगा उसको 2 आवर्स का, और बाद में कितना लगा 3 आवर्स का। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 3। तो यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 2 × 120 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 से काटो इसको, ये कितना टाइम चलेगा, 5 2 जा कितना होते हैं 10 होते हैं, और 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। तो 2 × 24 किया तो कितना आ जाएगा मेरा 48 km/h की स्पीड से। देखा यहाँ पे कितना इजी हमने यहाँ से क्वेश्चन निकाल लिया दूसरे मेथड से, ठीक है। ये बस यहाँ से इतना सा मेथड है, टाइम एंड वर्क का मेथड है, तो इसलिए इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम को ना टाइम एंड वर्क के अंदर ही इन्होंने मेंशन किया हुआ। अगर टाइम एंड वर्क के अंदर मेंशन किया हुआ तो यहाँ से दिमाग लगाओ बच्चा कि यही क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क के अंदर आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन ही आपके टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, ओके। तो इसलिए ये चैप्टर ना टाइम एंड वर्क के अंदर ही दिया, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया हो पहले। तो आपको वीडियो को पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ यहाँ पे कमेंट भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
7th क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 24 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पे 24 किलोमीटर ना 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कि ठीक है, कितने घंटे कितने स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बोलता है यहाँ से अनदर डिस्टेंस वो 24 और का यहाँ से कवर कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है। एंड थर्ड डिस्टेंस, और तीसरा डिस्टेंस उसने 24 और चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक और गया 24 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताना है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज़, एवरेज स्पीड बतानी है। एक पहला फार्मूला आपको सभी को बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप वो फार्मूला भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 3 फार्मूला है, तो यहाँ पे 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये भी फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हाई चली जाएगी, इसलिए मैं ये फार्मूला नहीं करवाता हूँ। ठीक है, वेयर x y z आर व्हाट, x y z आर स्पीड्स, ये आपको स्पीड्स दी हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम सीधे इसको क्या कर लेते हैं यार, सीधे हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर लें। टाइम एंड वर्क से करवाता हूँ आपको सीधे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से हमें पता है कि हम पहले क्या लेते हैं, स्पीड लेते हैं। हम पहले क्या लेते हैं, स्पीड लेते हैं। ठीक है, पहली वो स्पीड कितनी है, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, पहली की स्पीड 6 किलोमीटर है, दूसरे की स्पीड 8 किलोमीटर है, तीसरे की स्पीड 12 किलोमीटर है। तो हमें एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, 6, 8 एंड 12 का। ठीक है, 6, 8 और 12 का लो एलसीएम। यहाँ पे ले लेते हैं 6, 8 और 12 का। हमें कोई भी एक ऐसा नंबर लेना होता है जो 6 से, 8 से और 12 से कट जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट हो जाते हैं। ठीक है, 3 से, ये 2 से, ये 3 से, फिर से 2 से जाएगा 3 1 3, फिर आगे किसे जाएगा, 3 से चलाएगा 1 1 और 1। ये कितना हो जाएगा सम, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24। तो यहाँ पे 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। ये 6 से कितना टाइम कटेगा, अब ये 24 आया, ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, ये हमें फर्स्ट स्टेज का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, बट है कितना टाइम आओ, 3 डिस्टेंस कवर किया उसने। ठीक है, ये हमें 24 ना फर्स्ट का पता चल गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना स्पीड मेरे पास आ गई, डिस्टेंस मेरे पास आ गया, तो यहाँ से टाइम निकलता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ आएगी, ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इस पे इसके अंदर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये 24 जो है ये 6 से कितना टाइम करता है, ऐसे ही होगा ना, ये टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना 24, टाइम कितना 6 घंटे, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी। तो यहाँ पे कितना टाइम कटा, ये 6 4 जा 24, यहाँ पे आ जाएगी इसकी क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा 4 घंटे। तो 8 से कितना टाइम 24 होता है, 24 अपॉन 8 करोगे तो यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, 3 टाइम। ओके, 12 से कितना टाइम, 12 से 2 टाइम 24 होता है। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम भी आ गया, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, ये आ गए 1, ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया यहाँ पे 2 और ये आ गया यहाँ पे 3। टोटल कितने पर्सन हो गए, 3। ठीक है, और हर एक कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24। तो तीनों पर्सन कितने करेंगे, 3 × 24 कर दो, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 2। टोटल टाइम आ जाएगा 4 + 3 + 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 24 अपॉन में 4 + 3 कितने होते हैं, 7, 7 + 2 कितने होते हैं, 9। ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आगे ये फर्दर कट हो जाता है। ठीक है, 3 1 जा 3 और यहाँ पे ये कितना कटेगा,
3 से 8 टाइम 24। तो यहाँ पे स्पीड जो है ना, स्पीड मेरी कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी आई, 8 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आई। ओके, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूले बेस पे भी कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, तो देखो यार, आज का मैं इतना ही रखूँगा। आज का ये मेरा मेन मोटिव था कि आपको सिर्फ ना इंट्रोडक्शन देना। वीडियो लेट आई उसके लिए सॉरी, थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है इसलिए वीडियो लेट आ रही है, अदरवाइज़ मैं वीडियो टाइम टू टाइम पे डालता रहूँगा। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, ठीक है, और यहाँ पे शेयर करें और कमेंट करके भी बता दें कि वीडियो कैसे लगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अदर सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और यहाँ पे टेलीग्राम पे। ओके, तो इसका ये जो आपको नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको पेड नोट्स अगर कोई हमारा लेना चाहता है तो यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू हो गया। ठीक है, कल से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो जिसने रजिस्टर करवाना है तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज मेरा है यहाँ पे 7006834940। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये स्टार्टिंग में भी आपको मैंने दिया था। अगर कोई भी रजिस्टर होना चाहता है तो यहाँ पे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, मैं उसको नोट्स डेली का टॉपिक जो होता है, डेली का एक एक टॉपिक उसको देते रहेंगे। ठीक है, तो से थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।